आईपीएल से पहले मिला संजू को इंसाफ, आखिरकार बीसीसीआई को झुकना ही पड़ा। जी हाँ, स्वागत है इस वीडियो में आपका। मैं हूं आपका अपना दिव्यांशु और मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम मौजूद हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली इन चार खिलाड़ियों के बारे में। बिल्कुल। संजू सैमसन, उसके बाद रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। क्योंकि बीसीसीआई ने अपना जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है वो जारी कर दिया है 2022 से 2023 के सीजन के लिए, और वहां पर कुछ खिलाड़ियों का प्रमोशन हुआ है, कुछ खिलाड़ियों का डिमोशन हुआ है और कुछ खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर कर दिया है। बट हाईलाइट ये रही ओम की संजू सैमसन को इंसाफ मिल गया। देखिए, इंसाफ मिल गया इस खिलाड़ी को, प्रदर्शन का इनाम मिला है इस खिलाड़ी को, क्योंकि काफी ज्यादा अब जब ये प्लेइंग 11 में इंक्लूड नहीं होता, स्क्वाड्स में नाम नहीं आते थे, परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, उसके बाद आप फिर भी जो स्क्वाड से आप एकदम बाहर कर देते हैं, एक टाइम पे आप इनको कप्तान बना के भेज देते हैं, फिर अगले स्क्वाड से एकदम बाहर कर देते हैं। कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा था इस खिलाड़ी के साथ। लेकिन एक थोड़ी सी प्रोत्साहन बढ़ाने वाली बात है कि अब आप प्लानिंग्स में हैं हमारी, हम आपको एकदम रिलीज नहीं कर रहे हैं। आप आने वाले जो टूर्स होंगे, जो प्लानिंग्स होगी, जो आने वाले मैचेस है, उसके अंदर माफ कीजिएगा, संजू सैमसन का आप नाम देख सकते हैं। बीसीसीआई का एक सॉफ्ट, एक पॉजिटिव संकेत है। बिल्कुल बिल्कुल, फैंस के लिए खुशखबरी। और जो फैंस डिमांड कर रहे थे कि भाई संजू को मौका कब दोगे, तो आखिरकार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम आ गया है, यानी कि अब स्क्वाड में प्रेफरेंस मिलने के और ज्यादा चांसेस रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ रविंद्र जडेजा, भैया इनका तो ऐसा प्रमोशन हुआ जैसे कहते हैं ना कि आप एम्प्लॉय से डायरेक्ट मैनेजर बन गए। बिल्कुल उस तरह का प्रमोशन है, क्योंकि पहले ये ए कैटेगरी में था, अब ये A+ कैटेगरी में हो गया। और A+ कैटेगरी में सिर्फ 3 नाम थे बहुत टाइम से, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह। उनके बाद ये चौथे प्लेयर बने हैं रविंद्र जडेजा, जिनका A+ में प्रमोशन हुआ है। और अब एक और खिलाड़ी, एक और पिलर, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, चौथा स्तंभ बनकर आए भारतीय टीम के लिए। और क्यों ना हो भाई, आप हर एक फॉर्मेट में आपके लिए परफॉर्मेंस करके दिखाया, चाहे वो बल्ले से हो, चाहे गेंदबाजी से हो, चाहे वो फील्डिंग से हो, कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी जगह हो, कोई भी वेन्यू हो, कोई भी पोजीशन हो, रविंद्र जडेजा ने आपके लिए सारी जगह प्रदर्शन करके दिखाया। तो अहम भूमिका निभाई है रविंद्र जडेजा ने। एशिया कप वाला में मैच याद आता है, पाकिस्तान के खिलाफ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की थी, उसके बाद बाहर हो गए थे। उसके बाद जब वापसी की, क्या खूब वापसी की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आते के साथ ही मैन ऑफ द मैच जीत के ले गए। फिर उसके बाद वनडे क्रिकेट में जब इनका नाम आया, वहां पर पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच लेके चले गए, बल्ले से भी कंट्रीब्यूट किया, गेंदबाजी से भी कंट्रीब्यूट किया। तो इनका प्रमोशन तो बहुत इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल, इंजरी के बाद कमबैक अगर हो तो भाई ऐसा हो। और फिर भैया हार्दिक पांड्या, ये कप्तान साहब फ्यूचर कैप्टन है, इन्हें भी प्रमोशन, मुझे लग रहा है यही रीजन है जिसके चलते इनको थोड़ा सा प्रमोट किया गया है, क्योंकि कप्तानी का दारोमदार अब इनके कंधों पे सौंप दिया गया है। और इंटेंशन साफ है कि जब रोहित शर्मा नहीं होंगे तो हमारी कमान संभालेंगे हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या संभालेंगे। और सूर्य कुमार यादव, उनका भी प्रमोशन हुआ है C से, अब वो B ग्रेड में आ चुके हैं। तो चलिए एक बार पहले पूरी लिस्ट बता देते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि भाई किस तरह से कौन से प्लेयर को कौन से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, किसका प्रमोशन हुआ है, डिमोशन हुआ है और कौन प्लेयर ड्रॉप भी हुआ है। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये है बीसीसीआई एनुअल प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट। और अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 ये लागू रहेगा। इसमें ग्रेड A+ में हम बात करें, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। बड़ी खुशी हो रही है कि एक और प्लेयर, एक और स्तंभ बन गया है इंडियन क्रिकेट का, और तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर बेसिकली इस ग्रेड में रहते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, और ये काफी हद तक ना एक्सेप्ट कर भी लिया था भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस ने, क्योंकि रविंद्र जडेजा तो आपको हर एक फॉर्मेट में चाहिए, आपकी नीड बन चुकी है। आप भले ही वॉशिंगटन सुंदर आपके पास एज अ बैकअप है, लेकिन क्या कंसिस्टेंसी जो रविंद्र जडेजा दे रहा है वो कोई और खिलाड़ी दे रहा है? कितना डिपेंडेबल आप रविंद्र जडेजा के ऊपर करते हैं कि आप किसी और खिलाड़ी के ऊपर हो सकते हैं? अक्षर पटेल एक अच्छा इनके साथ दे रहे हैं, लेकिन तीनों फॉर्मेट तो अक्षर पटेल भी नहीं खेल पा रहे। आप रेड बॉल क्रिकेट में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन T20 में गेंदबाजी से इतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। वनडे क्रिकेट में कभी कोई बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन गेंदबाजी स्ट्रगल करते हैं। और रविंद्र जडेजा तीनों फॉर्मेट्स में, तीनों अपने डिपार्टमेंट से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। और ये हमारी लिस्ट है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। ये तीनों तो पहले से ही थे, टॉप के 3 नाम जो आप देख रहे हैं। उसके बाद चौथा नाम जो यहाँ पर ऐड हुआ है वो है रविंद्र जडेजा का। बिल्कुल, 7 करोड़ इनको जो है पर एनम, जो है बिल्कुल पूरी सैलरी मिलेगी। ये एकदम परमानेंट, जैसे कंफर्म, बिल्कुल बिल्कुल वो कंफर्म सैलरी है। उसके बाद बात करें ग्रेड B की, तो इसकी जो सैलरी होती है इस कैटेगरी की 3 करोड़। चेतेश्वर पुजारा टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर है। KL राहुल, अब आप इनका डिमोशन हुआ है। ये जो रेड आपको मार्क दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा छोटा है लेकिन आपको दिख रहा होगा, रेड का मतलब है इस खिलाड़ी का हुआ है डिमोशन। ये पहले A में थे, अब ये आके जा चुके हैं B में। आपको दिख रहा होगा KL राहुल के आगे रेड मार्क है। उसके बाद श्रेयस अय्यर, ये सेम पहले भी अब इसी में थे, अब
भी इसी में। उसके बाद मोहम्मद सिराज उभरता हुआ सितारा, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में इनका भी आप अपग्रेड देख सकते हैं, इनका प्रमोशन आप देख सकते हैं। साथ में सूर्य कुमार यादव, इनका भी प्रमोशन हुआ है, ये सी से बी में आ गए हैं। और साथ में शुभमन गिल, इसका भी, इस खिलाड़ी का भी आप प्रमोशन देख सकते हैं आने वाले कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में। तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं खिलाड़ी। सूर्य कुमार यादव वहां थोड़ा सा एक ही फॉर्मेट में रन कर रहे हैं। आने वाले, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इनको ओडीआई सीरीज में मौका मिलेगा। तो इस सीरीज का, जो मैं बात करूंगा इस पूरे ग्रेड बी की, जो 3 करोड़ पर एनम वाली बात है, इसके अंदर जो हाईलाइट है वो यही है, चेतेश्वर पुजारा के साथ जो केएल राहुल जो पहले बी में थे, उनका डिमोशन हुआ है। सबसे बड़ा हाईलाइट केएल राहुल का डिमोशन, दूसरा सबसे बड़ा नाम सूर्य कुमार यादव का प्रमोशन। तो ये दो बड़ी चीज है इस बी ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 3 करोड़ पर एनम वाले कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। बिल्कुल। और आप अगर बात करें ग्रेड ए, जैसे कि 5 करोड़ इसकी पर ईयर की वैल्यू है, यानी कि 5 करोड़ रुपीस सैलरी है। हार्दिक पांड्या जो फ्यूचर कैप्टन है, व्हाइट बॉल फॉर्मेट के देखे जा रहे हैं, उनका प्रमोशन हुआ, इसलिए ग्रीन मार्क है, उनका प्रमोशन है। आर अश्विन ऑलरेडी इस ग्रेड में थे, तो यहाँ पर रहेंगे। मोहम्मद शमी इसमें थे। ऋषभ पंत इसमें इंजर्ड है, अभी एक्सीडेंट हुआ था तो वो बाहर चल रहे हैं। अक्षर पटेल, इनका भी जो है प्रमोशन हो गया और ए ग्रेड में, क्योंकि आजकल ये मिनिमम 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं, टेस्ट बिल्कुल वनडे भी खेल रहे हैं, तो इनका प्रमोशन होके ए ग्रेड में हो गया। बट इस ग्रेड की जो हाईलाइट है वो ये है कि हार्दिक पांड्या का जो प्रमोशन है वो बी से अब ए में हो गया है। और अगर ये इस साल पूरी तरह से फिट रहे और पूरा अच्छा गया, तो अगर टेस्ट में वापसी हुई तो शायद इनका नाम A+ में भी कभी कंसीडर किया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है बीसीसीआई का। बिल्कुल। अब आखिरी अगर बात करें हम ग्रेड सी की, तो भाई 1 करोड़ इसकी जो है पर एनम की रकम है। और इसमें उमेश यादव, शिखर धवन भी इसमें मौजूद है। शार्दुल ठाकुर रेड मार्क, क्योंकि ये रेड बॉल क्रिकेट में इतना क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इसलिए इनका डिमोशन हुआ। ये भी शार्दुल ठाकुर, ये रेड मार्क आपको इनके आगे दिख रहा होगा। तो ये अब ग्रेड सी में पहुंच चुके हैं। साथ साथ ईशान किशन, दीपक हुड्डा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, सबसे अच्छा नाम, सबसे पॉजिटिव नाम कि एटलीस्ट चलो कॉन्ट्रैक्ट तो मिला। उसके बाद अर्शदीप सिंह, नया उभरता हुआ नाम, और केएस भरत, इस खिलाड़ी ने तो कोई भी तक सीरीज भी नहीं खेली है, पहली सीरीज अपनी खेल रहे थे और आते के साथ ही इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, यानी कि चेरी ऑन टॉप, सोने पे सुहागा हुआ है यहाँ पर केएस भरत के लिए। और संजू सैमसन को अपना मेडन कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। तो आने वाले टाइम में आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो आने वाले मैचेस होंगे, जो टूर्स होंगे, टूर्नामेंट्स होंगे, उसके अंदर संजू सैमसन का नाम आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो ये बेसिकली इस ग्रेड सी की जो हाईलाइट है कि इतने प्लेयर्स को जो है पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, और लेकिन इस बार जाके ईशान किशन हो गए, संजू सैमसन हो गए, अर्शदीप हो गए, केएस भरत, ये ग्रेड सी का पूरा जो है। तो अब बात करें इस कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी जो है कैटेगरी है नॉट रिटेन, यानी कि किसी भी खिलाड़ी को उनमें से रिटेन नहीं किया गया। पिछले बार थे बट अब इन्हें हटा दिया गया है। अजिंक्य रहाणे एक सबसे बड़ा नाम जो किसी जमाने में वाइस कैप्टन थे, इसके बावजूद अब इन्हें जो है मौका नहीं दिया गया। ईशांत शर्मा, इनका करियर लगभग खत्म माना जा रहा है। भुवनेश्वर कुमार तो भैया T20 वर्ल्ड कप के बाद से इन्हें प्राइम गेंदबाज, बिल्कुल। आप एक टाइम पे आप बोलते हैं कि आप हमारे प्राइम गेंदबाज हैं, आप हमें वर्ल्ड कप जिताएंगे, फिर अगली बार आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से ही हटा देते हैं। तो काफी एक चौंकाने वाला था ये बीसीसीआई की तरफ से। उसके बाद मयंक अग्रवाल, ये भी बाहर चल रहे हैं टीम से। हनुमा विहारी, ये भी बाहर चल रहे हैं। मुझे ये जो आखिरी मुकाबला याद है, शायद साउथ अफ्रीका में सीरीज खेली थी उन्होंने, जब साल 2022 की शुरुआत हुई थी, जहां पे केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे। उसके बाद रिद्धिमान साहा, आप ये भी देखिए जनाब, ये भी आपको कम खेलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब आपके पास ऋषभ पंत नहीं है तो आप उनका केएस भरत रिप्लेसमेंट लाए, ईशान किशन को रिप्लेसमेंट लाए, लेकिन रिद्धिमान साहा का कहीं पे भी नाम नहीं है। उसके बाद आखिरी नाम दीपक चहर, मुझे लग रहा है जो ये बाहर हुआ है सबसे बड़ा कारण है इनकी इंजरी। कब हमेशा इंजरी प्रोन खिलाड़ी रहते हैं, ये कब कम बैक करते हैं, फिर 2 ओवर डालते हैं, फिर हैमस्ट्रिंग पकड़ लेते हैं, फिर बाहर हो जाते हैं। आधे ज्यादा इनका 365 में से 300 दिन तो ये अपना एनसीए में गुजारते हैं। तो जिसके चलते उसमें भी एक नाम होता था एक टाइम पे, वॉशिंगटन सुंदर का, जो हमेशा इंजर्ड रहते थे। अब लेकिन सुधार किया उन्होंने अपनी फिटनेस में, और दीपक चहर का नाम यहाँ पर बाहर हो चुका है। बिल्कुल। और एक खास नाम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है उमरान मलिक का, क्योंकि आजकल T20 खेल रहे हैं, ओडीआईज में भी स्क्वाड में रहते हैं, बट मौका नहीं मिला है। देखना होगा कि शायद इस सीजन के बाद जब ये खत्म होगा, इसके बाद शायद उमरान अगर कंसिस्टेंटली खेलते हैं तो उन्हें भी मौका मिला जाएगा। तो ये बेसिकली पूरा जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर आपका A+ है, A है, B है, C है और नॉट रिटेन है। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या बीसीसीआई ने जिन खिलाड़ियों के साथ इंसाफ किया है, या जिनको प्रमोट किया है, या जिनको डिमोट किया है, या फिर ड्रॉप किया है,
उनमें से आपको क्या लगता है किस खिलाड़ी के साथ फैसला गलत हुआ? क्या अजिंक्य रहाणे के साथ जो हुआ वो सही था, या फिर जो प्रमोशन हुए कुछ खिलाड़ियों की क्या वो सही थे, और रविंद्र जडेजा को जो A+ में मूव किया गया है क्या वो सही था या गलत था? जो भी आपकी राय हो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।